हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीपीटी 1 आपका 2021 में हुआ था, उसका टाइप वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और आज हम देखेंगे चौथा टाइप। ये आज का जो टाइप होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन का जो पैटर्न बनता है, यहाँ से 3 टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट पूरा हम देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना रहता है कि आंसर कितना होता है, ताकि हमको भी ये पता चले कि आप हमारे वीडियो देख के आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे हमको लगता है कि 2-3 मतलब कि पिछले एक मतलब आपका जो टॉपिक वाइज ट्रिगो का था, इसका पीडीएफ अपलोड नहीं है, आज हम अपलोड कर देंगे। और उसके बाद ट्रिगो का आपको 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ट्रिगोमेट्री का, उसको भी देखना आपको बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, ये सब भी आपको देखना जरूरी है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, करके रखिएगा। तो 10-20 मिनट का वीडियो बनता है, देखने से कोई हानि नहीं है। आप इसको कॉपी में नोट करके रखिएगा दोस्तों, हमेशा के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का जो एंगल होगा वो मेजर। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा। क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे आज हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक वो क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये कहेंगे इसको वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये जो होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। ये जो होगा, ये वाला जो एक्सिस है, इसको हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे। ये क्या आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। ये क्या होगा? आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। और ये वाला क्या होगा? आपको वर्टिकल एक्सिस होगा। ये क्या होगा? आपको वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया वर्टिकल एक्सिस हो गया। क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? ये है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया दोस्तों आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? ये 90 डिग्री होगा। ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये पूरा कितना हो जाएगा? आपको 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितना हो जाएगा? आपको 270 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? आपको 270 डिग्री कवर करेगा। ये पूरा चल जाएगा, कितना हो जाएगा? आपको 360 डिग्री कवर करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इस क्वाड्रेंट में आपको ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल कौन कौन होगा? ऑल में क्या क्या आएगा वो भी बता देते हैं। ऑल में क्या आएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। बोलिए, ध्यान रखिएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हम आते हैं, यहाँ पे आपको टेन और कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक क्या होगा? आपको पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब क्या हो जाएगा? आपको नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कॉपी में आपको नोट करते जाना है। इसमें ऑल पॉजिटिव का मतलब कौन हो गया? साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में जैसे ही क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो देखेंगे आगे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हम लेते हैं। अब चलिए, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यदि हम वर्टिकल एक्सिस के थ्रू लेंगे, क्या लेंगे? वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, वो भी हम आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू यदि हम एंगल को लेंगे, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू यदि एंगल लेंगे, यहाँ पे क्या होता है? चेंज होगा। तो साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों आपको कॉस में। ठीक है, कॉस चेंज हो जाएगा किस में? साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन चेंज हो जाएगा आपको कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा आपको किस में? टेन में चेंज हो जाएगा। अब बचा आपको सेक, सेक चेंज हो जाएगा किस में? कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? आपको सेक में चेंज होगा। इतना ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ठीक है, यदि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू लेंगे, यदि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू यदि लेंगे हम, यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू लेंगे, यहाँ पे हमारा चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? साइन का साइन हो जाएगा। ठीक है, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का आपको क्या हो जाएगा? कोसेक ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा। तो ये ध्यान, इतना हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। क्या क्या अब यहाँ तक देखिए हम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, टेन कॉट आपको थर्ड में पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होगा। ये क्वाड्रेंट का बात हो गया।
यदि हम इस एक्सिस के थ्रू लेंगे, ये वाला एक्सिस के थ्रू यदि लेंगे हम, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कोसेक में कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। यदि हम इस एक्सिस के थ्रू लेंगे, हॉरिजॉन्टली एक्सिस के थ्रू लेंगे, तो आपका साइन साइन होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको आते हैं पहला ले लेते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट का डाटा ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा लिखा हो तो क्या होगा। पहले हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या आपको यहाँ पे आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद आपको 10 ले लेते हैं, 10 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं, हमको 10 हो गया, कॉट ले लेते हैं, कॉट 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। इसके बाद क्या ले लेते हैं, सेक 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा। ये आप अपने हो जाएगा, कई जरूरत नहीं, इसको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ध्यान वाली बात है। तो आप देखिए यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री, ये तो 90 हो गया। 90 प्लस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ से देखना है कि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है। सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव है, बाकी पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमको इससे शो करना है कि ये वाला डाटा जो होगा, ये साइन क्या है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, आपको पॉजिटिव होगा, वो भी क्या होगा, आपको चेंज हो जाएगा। साइन किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा। बाकी बस सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। बट आपका कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए हमको मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा, आपको सेक थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं एक और पे लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा। फिर क्या ले लेते हैं आप, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, 10 90 माइनस थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। अब यहाँ से यदि इसको हम बनाएंगे यहाँ से, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ले लेंगे, वर्टिकल ले रहे हैं, वर्टिकल लेना चूँकि 90 है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, इसी क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो साइन कितना हो जाएगा, आपको कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस कितना हो जाएगा, आपको साइन थीटा हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, आपको कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, आपको टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक क्या हो जाएगा, आपको सेक कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक क्या हो जाएगा, आपको सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा ये क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव हो जाएगा। सारा का सारा पॉजिटिव है, देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट पूरा पॉजिटिव है, तो ये वाला भी आपको आगे पॉजिटिव ही होगा। तो अब आते हैं हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इस और ये दोनों क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आएंगे और इस एक्सिस को थ्रू लेंगे। इस एक्सिस देखिए, ये एक्सिस को लेंगे तो ये दोनों पार्ट आएगा, इस एक्सिस को थ्रू लेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। वैसे ही इसको लेंगे तो ये दोनों आएगा, इसको लेंगे तो ये दोनों आएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, ये वाला लेते हैं हम, इस एक्सिस के थ्रू लेते हैं, तो ले लेते हैं हम साइन 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। फिर कितना हो जाएगा, आपको कॉस 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। कॉस के बाद क्या ले लेते हैं, 10 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। 10 के बाद कॉट 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। फिर कॉट के बाद क्या हो जाएगा, आपको सेक 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा ले लेते हैं। बाकी बात इसको हम देख लेते हैं यहाँ से, कौन कौन पॉजिटिव होगा, क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। इतना ये करने के बाद आपको उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी होगा आपको दिक्कत नहीं होगा। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा जो होगा इस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ तक 180 है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी बात सब क्या है, आपका नेगेटिव है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये किस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा। तो साइन क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, तो उससे यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। कॉस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। 10 हो जाएगा, माइनस 10 थीटा हो जाएगा। कॉट है तो माइनस क्या हो जाएगा, आपको कॉट थीटा हो जाएगा। सेक है तो माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक पॉजिटिव है, ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक थीटा हो गया। चलिए आगे लेते हैं हम, अगला भी देख लेते हैं। यहाँ पे आगे आपको कौन सा लेना है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम
और फिर से क्वाड्रेंट हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें कौन होगा, साइन और कोसेक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपको, टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपको, कॉस और सेक क्या हो जाएगा आपको, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 90 माइनस 180 माइनस थीटा लिया था, अब 180 प्लस थीटा लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, एन साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन तो हो गया कॉस 180 प्लस थीटा। फिर ले लेते हैं आपको टेन 180 प्लस थीटा। फिर ले लेते हैं टेन के बाद क्या आ जाएगा आपको, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा। फिर क्या ले लेते हैं, कोसेक 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, कॉपी में नोट कीजिएगा और एक बार कॉपी में नोट करने के बाद अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस टाइप का जितना भी सवाल होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो 180 प्लस थीटा ध्यान दीजिएगा, 180 वाला ये लाइन हो गया, तो चेंज तो होगा नहीं क्योंकि ये इस लाइन में चेंज नहीं होता है। 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको टेन थीटा। कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 270 वाला ले लेते हैं, बाकी बाद आप कॉपी में बना लीजिए। कोई दिक्कत होगा फिर हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। अब लेते हैं 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा। फिर क्या लेते हैं, कॉस के बाद टेन 270 माइनस थीटा। उसके बाद ले लेते हैं साइन कॉट टेन हो गया, उसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा। फिर ले लेते हैं सेक 270 माइनस थीटा। फिर लेते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा। तो अब ये इसमें बताना है आपको कि 270 मतलब यहाँ तक होगा, 270 यहाँ तक होगा, 270 प्लस इसमें जाएगा, माइनस इसमें, मतलब इस क्वाड्रेंट में आना है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर इस एक्सिस के थ्रू चेंज होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये से पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा आपको, ये कॉट थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, टेन थीटा हो जाएगा। ये नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इस पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर वाले से मतलब नहीं है क्या हो रहा है। इसमें यदि ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव लिखेंगे। 270 माइनस थीटा हो गया। आपको होमवर्क रहा, आपको आप घर पे बनाइएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि 270 प्लस थीटा आपको पूरे बनाना है लेके, उसके बाद 360 प्लस माइनस थीटा लेके बनाना है। और बना के आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब इससे सवाल जो पूछा जाएगा तो कैसे कैसे 3 टाइप का सवाल इसमें आपको पूछा जाता है। तो तीनों टाइप का सवाल आपको हम यहाँ देखेंगे कि करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यदि आपका ऐसा दिया हो, देखिए पहला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं क्या है। यदि आपका θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हुआ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको कि टेन θ1 इंटू टेन θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना दिया हुआ आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से θ1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा आपको, θ2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको यहाँ से अब हमको क्या करते हैं कि टेन θ1 इंटू टेन θ2, ठीक है। θ1 का वैल्यू कितना है, 90 माइनस θ2। ये कितना हो जाएगा आपको, 90 माइनस θ2 इंटू टेन θ2। अब देखिए ये कितना बताए थे, 90 माइनस थीटा सारा पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्योंकि 90 आपको वर्टिकली एक्सिस है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो कॉट θ2 इंटू क्या हो जाएगा आपको, टेन θ2। तो देखिए 10 इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से क्या पता चला आपको कि यदि आपका θ1 θ2 बराबर 90 डिग्री होगा तो दोनों का जो गुणनफल होगा टेन θ1 टेन θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसमें भी आप कर सकते हैं, यदि θ1 θ2 बराबर यदि आपका 90 डिग्री हुआ तो cot θ1 इंटू cot θ2 का भी मान कितना होगा, 1 होगा। ये दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एग्जाम्पल में क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, यदि आपका दिया हुआ है कि टेन 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये एंगल का योग कितना हो रहा है आपको 90 हो रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि 1 और 89 का योग कितना हो गया 90 डिग्री, वैल्यू 1 हो जाएगा। 10 टू 88 जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा तो 1 इसका, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का आप देख सकते हैं। कोर्ट में भी आपको यही प्रोसेस लागू हो जाएगा। कोर्ट में भी देख लेते हैं। कोट 7 डिग्री इंटू कोट 83 डिग्री का मान कितना होगा। आपको देखना है कि दोनों एंगल का योग क्या 90 हो रहा है, 87 7 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये इस टाइप का हो गया, पहला टाइप हो गया। ठीक है, इस टाइप में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो सिर्फ एंगल से देख के आपको क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। चलिए आगे देखिए, यदि थीटा 1 थीटा 2 बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा 2 बराबर 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, उसको देख लेते हैं। पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना हो गया आपको 90 डिग्री हो गया। थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा हमको 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। अब इसमें पुट कर देंगे, थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको साइन 90 माइनस थीटा 2 बट्टे कितना हो जाएगा आपको कॉस थीटा 2। अब ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा हो जाता है। ये कॉस थीटा 2 बटे कितना हो जाएगा आपको कॉस थीटा 2 कट के कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा 2 बराबर 1 होगा यदि आपका ये एंगल का योग आपका कितना होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, इसी में अब आते हैं साइन कॉस हो गया। ठीक है, साइन कॉस हो गया तो चेंज किस में होता है टेन कॉट में होता है। टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा 2 बराबर भी 1 होगा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा 1 बटे कोसेक थीटा 2 बराबर भी 1 होगा। तो ये 3 आपको डाटा हो गया 1 2 3। ये आपको ऐसा होगा तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखते हैं। यदि आपका दिया हुआ कि साइन 9 डिग्री बटे कॉस 81 डिग्री का मान कितना होगा तो 1 होगा। तो ये एंगल और ये एंगल का योग कितना आ रहा है आपको 90 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये साइन कॉस का रिलेशन है। ठीक है, साइन कॉस का रिलेशन होगा, टेन कॉट का रिलेशन होगा, सेक और कोस का रिलेशन हो, मतलब सेक और कोसेक का रिलेशन होगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो क्वेश्चन के थ्रू हम ले लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। साइन 420 डिग्री, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 360 से ऊपर जब भी जाएगा तो जो एंगल होगा उसको आप 360 से भगा दे दीजिए। 420 में आप भगा दे दीजिए, एक बार में लगेगा 360 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो कितना बचा 60, ये कितना हो जाएगा आपको साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2100 डिग्री का मान कितना होगा। तो 2100 में आपको भागा देना है किससे 360 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो 5 बार में लगेगा। तो ये कितना होगा 0 6 पंचे 30 5 तिया 15 3 18 0 हो गया 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपको 3। तो यहाँ पे क्या आ गया आपको सेक कितना हो गया आपको 300 हो गया। अब देखिए सेक 300 हो गया क्योंकि 360 से कम हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, दो तरीका है। या तो 270 में 30 जोड़ दीजिए तो सेक 270 प्लस 30 कर दीजिए, या तो सेक 360 माइनस 60 कर दीजिए तब भी बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या है कि सेक 270 प्लस थीटा है ना, तो 270 प्लस थीटा देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। 270 प्लस थीटा जब इस क्वाड्रेंट में आएगा तो इस क्वाड्रेंट में क्या आता है आपको सेक और कोसेक, मतलब सेक और
कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन क्या होता है आपको 270 में ये एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं तो चेंज होता है। सेक किस में हो जाएगा दोस्तों, आपका कोसेक में मत हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, कोसेक कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके बनाते हैं क्या, इसके थ्रू आ रहा नहीं आ रहा, 360 माइनस 60, 360 माइनस 30 इसी में आएगा। 360 इस एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा। तो सेक कितना हो गया आपको 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान भी कितना होता है आपको 2 ही होता है। इसका मतलब आप जो माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन 360 से ऊपर यदि गया तो ध्यान रखिएगा 360 से भागा देंगे, फिर हम इस यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान कितना होगा। तो अब यहाँ पे एक थ्योरी और आता है, यदि आपका साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 होगा, जब आपका थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा, योग 90 डिग्री होगा। तो कैसे होगा, इसको प्रूव कर लेते हैं। आपको यहाँ पे थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गया। तो क्या होता है 90 माइनस थीटा आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा 2। तो आपको पता है क्या है, पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप साइन कॉस दोनों में आपको ये यूज कर सकते हैं, साइन हो या तो कॉस में, इस फॉर्मेट में तो वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए 5 हो गया, 85 90 वैल्यू 1 हो जाएगा, एक वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद 90 80, ठीक है, जोड़ेंगे 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे अभी तुरंत बताए थे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 कॉट है, इसका योग क्या 90 आ रहा है, 7 3 10 7 1 90 आ रहा है, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 10 1 10 2 10 3 से लेके 89 तक है। तो अब यहाँ पे देना है कि 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब आपको 10 89 तक जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक 45 बच जाएगा, बाकी बात का पेयर तो लग जाएगा आपको। जैसे आपको कितना हो गया 10 1 डिग्री और लास्ट में कितना 10 89 है, तो 1 से 89 जाएगा, ठीक है। 2 से कहाँ जाएगा आपको 88 जाएगा, ठीक है। 3 से कहाँ जाएगा आपको 87 जाएगा, बट आपको एक 45 डिग्री बीच में बच जाएगा। तो 45 45 भी कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा, 45 का मान 1 होता है। तो बाकी बात सबका तो 1 तो होगा ही, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि tan 3 थीटा बराबर cot 60 डिग्री माइनस थीटा है, तो 3 थीटा एक न्यूनकोण है, तो tan 2 थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, थीटा तभी बराबर होगा जब या तो ये tan cot में बदल दीजिए या तो cot को tan में बदल दीजिए। कैसे बदलेगा आपको पता है क्या होता है, आपको साइन tan 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको cot थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 3 थीटा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि cot 90 माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा आपको tan थीटा हो जाएगा। cot में चेंज हो गया, बराबर कितना होगा यहाँ पे आपको cot 60 डिग्री माइनस कितना हो गया थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी cot हो गया, तो ये थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 माइनस थीटा हो गया। कितना हो गया 90 माइनस 60 हो गया, बराबर कितना हो गया माइनस थीटा प्लस कितना हो गया 3 थीटा। ये कितना हो जाएगा आपको 30 बराबर कितना होगा आपको 2 थीटा। थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 15 डिग्री हो जाएगा। अब क्या पूछा आपको यहाँ पे tan 2 थीटा है ना, तो tan 2 गुना कितना हो जाएगा आपको 15, तो tan कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान आपको कितना, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, लेकिन 1/√3 है नहीं, √3 से ऊपर नीचे आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे प्रमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको √3/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यदि 1/sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री साइन 15/cos 75 cos 65/sin 25/√3 tan थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 कितना हो गया 1 हो गया, प्लस दोनों एंगल का योग कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये भी दोनों एंगल का योग कितना आ रहा है आपको 90 डिग्री हो रहा था, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको √3 tan थीटा।
ये कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया √3 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बटे √3 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos 2 थीटा साइन थीटा बराबर हो तो थीटा का मान कितना होगा। या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज दीजिए कॉस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको साइन थीटा हो गया। तो ये एंगल दोनों आपको बराबर कर दीजिए, साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया थीटा हो गया। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 27 कोसेक 63 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 27 और कॉस 63 में रिलेशन कैसे लाएंगे। यहाँ पे ये कितना हो गया साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 को हम लिख सकते हैं, कॉस 63 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे। नीचे कितना हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कितना हो गया कॉस 27 डिग्री। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे हम, सेक 27 है यहाँ पे, कितना हो गया सेक 27 डिग्री। और कोसेक को हम लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 माइनस 27 डिग्री बटे कितना हो जाएगा आपको 10 45 का मान 1 होता है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपको क्या होता है आपको साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे कितना होगा साइन 27 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 डिग्री हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर कितना हो गया आपको 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आप एक कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा सेक थीटा, तो सेक 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर 27 डिग्री कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री बटे कितना हो गया आपको 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपको ये सेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपको 1 होता है। उल्टा है तो माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिए क्या बचेगा आपको सेक स्क्वायर 27 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर 27 डिग्री। टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 27 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 1 होता है तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन हमारा कि साइन 23 बटे 67 क्या पता साइन बटे कॉस हो इसका एंगल का योग 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 9 1 10 8 9 ये भी 1 बराबर कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 270 माइनस 5 कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपको, चूंकि ये चेंज होगा ये कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस आपका क्या था साइन स्क्वायर पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 270 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपको कॉस 5 हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ये तो कर ही गया तो 1 इंटू ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 3a माइनस 20 बराबर कॉस 20 माइनस 3b है तो a माइनस बी का मान कितना होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, इसको चेंज कर दीजिए कॉस में। इसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a माइनस 20 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा का है तो साइन थीटा होता है। तो ये एंगल और जो आगे दिया हुआ एंगल आपको कॉस वाला 20 माइनस 3b दोनों इक्वल होगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपको 20 माइनस 3b हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 ये तो ये दोनों कट गया तो किसी क्या बचेगा यहाँ पे 90 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा ये 3a इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 3a माइनस 3b a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री क्योंकि a माइनस बी ही पूछा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हम देखिए क्या कोशेक 75 प्लस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा, टेन 55 और कॉट 35। अब देखिए 35 और 55 का योग 90 आ रहा है यहाँ 75 और 15 का आ रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, सेक में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो चलिए यहाँ पे यदि हम लिखेंगे इसको, दिए कितना हो जाएगा आपको, सेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोशेक 90 माइनस कितना हो जाएगा आपको, 90 माइनस 15 माइनस थीटा लिखेंगे तो आपका यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा 75, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना है यहाँ पे आपको, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, आगे क्या दिया हुआ कि 10 है ना, 10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 को रहने देते को उसको कोट को ही चेंज कर देंगे, 55 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट 90 माइनस 55 प्लस थीटा लिख सकते हैं। कैसे, 90 में से 55 घटेगा 35, अब माइनस आपका क्या है यहाँ पे, आपको माइनस थीटा है यहाँ पे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब यही वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, आपको क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये कितना हो जाएगा आपको, सेक 15 माइनस थीटा, माइनस कितना हो जाएगा, सेक 15 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस आपको कितना है यहाँ पे 10, 55 प्लस थीटा है, ये क्या हो जाएगा आपको, प्लस आपको कितना हो जाएगा, कोट का क्या हो जाएगा आपको 10, 55 प्लस क्या हो जाएगा आपको थीटा हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये भी दोनों कट गया, बचा कितना आपको 0। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि tan 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2 थीटा बराबर कितना हो गया आपको, कॉट थीटा प्लस 6। अब दोनों का एंगल इक्वल कर दीजिए, 90 माइनस कितना हो गया 2 थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा प्लस 6 हो गया। तो आपको इसको इधर लेते हैं, ये कितना हो गया आपको 84, उधर कितना होगा आपको 3 थीटा, थीटा का मान कितना हो गया 3 × 24, 28 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन 48 प्लस थीटा माइनस कॉस 42 माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 90 में से 42 घटेंगे 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस कितना होगा आपको कॉस 42 माइनस थीटा हो गया। किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो इसको या तो इसको। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 42 माइनस थीटा माइनस कॉस 42 माइनस थीटा, ये कट के आंसर कितना हो जाएगा आपको 0 ऑप्शन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ये, और 16 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना। तो 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और 16 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको वो कमेंट में आंसर बताना है। तो कॉस स्क्वायर 31 कॉस स्क्वायर 59 बराबर का मान कितना होगा, आपको बताया था अभी, कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। यदि आपका ये एंगल का योग आपका कितना होगा आपको 90 डिग्री, तो आपको साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कब, जब थीटा 1 थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होगा कब, जब थीटा 1 थीटा 2 का योग कितना होगा आपको 90 डिग्री होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर 31 को हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, इसको प्लस कितना हो गया आपको कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसको कितना होगा आपको, ये हो जाएगा आपको साइन 59 प्लस कितना हो गया कॉस 59, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका ये है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट में आपका इसका आंसर बताना है, और कमेंट में बताने के बाद आप बताइएगा इतना से क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए, इसका आंसर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यदि इसको बना लेते हैं तो ये जितना भी पढ़े सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा 1 बार 2 बार 3 बार में, 1 बार में नहीं बना 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा, 100% बनेगा। नहीं बनेगा तब हम आपको 1-2 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन अलग से करके आपको बता देंगे। यदि आप अपने से इसको बना लेते हैं तो 90% 100% से आप सेफ हो जाइएगा। इस टाइप का मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मेरे को शेयर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।